दोस्तों, जय सेवा जय जोहार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गोंडवाना का इतिहास। आज से लगभग 450 साल पहले की बात है। मध्य भाग में गोंडवाना वंश का शासन गोंडवाना साम्राज्य पिछले लगभग 1307 वर्षों तक निर्विघ्न राज किया था, जिसके साम्राज्य की राज्य व्यवस्था, सैन्य संचालन तथा साम्राज्य की समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण, खजाना सोना चांदी हीरे जवाहरात से भरा पड़ा था। गोंडवाना साम्राज्य की भाषा गोंडी व मुद्रा सोने की हुआ करती थी। समृद्धि में किसान अपना लगान स्वर्ण मुद्रा में चुकाया करते थे। गोंडवाना महान सम्राट संग्राम शाह मरावी लगातार 26 वर्षों तक महल से बाहर युद्ध करते हुए 52 गढ़ व 57 परगना की स्थापना की थी। उस समय दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोधी व महाराजा संग्राम शाह मरावी में इकरारनामा था कि गोंडवाना की तरफ कभी भी आंख उठाकर भी न देखना। चूँकि गोंडवाना साम्राज्य उस समय विश्व में अजेय, सुदृढ़ और समृद्धशाली था। लगातार 63 वर्षों तक राज्य करते हुए गोंडवाना के महान सम्राट संग्राम शाह मरावी का 84 वर्ष की आयु में लिंगोवास सन 1542 में हुआ था। 1540 ईस्वी में गोंडवाना साम्राज्य के समांतर मुगल सल्तनत दिल्ली में काबिज थी। राजपूताना क्षत्रपों में भी आपसी ईर्ष्या द्वेष से दुश्मनी से कमज़ोर होकर मुगल सल्तनत के सामने सिर झुका चुके थे। मुगल दरबार में तो बादशाह के नाम से हरम में कितनी ही राजकुमारियों, रानियों को, कितने भी उम्र के हिंदू स्त्रियों को बेगम बनाकर रखा जाता था। स्वाभिमानी दुर्गावती चंदेल वंशी पुत्री को इन परिस्थितियों की जानकारी थी। इसलिए उस समय के अजय सदर समृद्धशाली गोंडवाना साम्राज्य के शूरवीर बलशाली युवराज राजा दलपत शाह मरावी के साथ सन 1540 में धूमधाम से शादी रचाई थी। रानी दुर्गावती के इस निर्णय से चंदेल वंशी सरदार बदन सिंह और गिरधारी राजपूत महोबा के जमींदार जल भुन गए थे। उन्होंने गोंडवाना के रसोइया से मिलकर षड्यंत्र करके महाराजा दलपत शाह मरावी के भोजन में जहर मिलवा दिया था। धीरे धीरे 6 माह बाद उनका स्वर्गवास हो गया था। विदुषी रानी और अखंड गोंडवाना साम्राज्य के लालच पर बदन सिंह चंदेल ने विवाह की कुत्सित इच्छा का जाहिर संदेश भेजा था। इस कृत्य के कारण बदन सिंह को बहुत अपमान सहना पड़ा और उसे जान बचाकर दिल्ली मुगल सल्तनत में शरण लेनी पड़ी। महाराजा दलपत शाह मरावी की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात 7 वर्षीय युवराज नारायण शाह मरावी का राज तिलक किया गया। गोंडवाना की महान रानी दुर्गावती मरावी ने ईस्वी 1549 से ईस्वी सन 24 जून 1564 तक पूरे 15 वर्षों तक गोंडवाना राज्य को कुशलतापूर्वक चलाया। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखता है कि महारानी दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य के सम्राट संग्राम शाह मरावी के बाद महान रानी थी। उसने महाराजा संग्राम शाह का सोने के सिक्के को ही गोंडवाना राज मुद्रा के रूप में चलवाया था। इतिहासकार अबुल फजल आईने अकबरी फरिश्ता अकबरनामा में फारसी में लिखा है, महारानी दुर्गावती मरावी गोंडवाना साम्राज्य की अति वीर परिक्रमी विश्व की प्रथम वीरांगना बहादुर महिला पैदा हुई। उसके समान न पहले कोई थी न बाद में होगी। कैम्ब्रिज हिस्ट्री में लिखा है, गोंडवाना साम्राज्य 36,000 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में फैला हुआ था। उसके पास 1,20,000 पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार और 3,000 हाथी थे। उसी प्रकार इतिहासकार स्मिथ लिखता है कि इस महान गोंडवाना राज्य की सुगढ़ व्यवस्था को रानी दुर्गावती मरावी ने विश्व क्षितिज पर पहुंचाकर अमर कर दिया था। हाथियों का राजा सफ़ेद हाथी सरवन महारानी का प्रिय सवारी था। पुरातन काल में सिर्फ हिंदुओं के राजा इंद्र के पास सफ़ेद हाथी था, जिसका नाम ऐरावत था।
गोंडवाना साम्राज्य प्रकृति धर्म को मानता था, जिसमें स्त्री पुरुष की समानता, राजा प्रजा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति भेदभाव नहीं था। सबको जीवन यापन के लिए काम करना पड़ता था। आवश्यक था सार्वभौम स्वावलंबन, बिना श्रम के भोजन प्राप्त करना अपराध समझा जाता था। गोंडवाना साम्राज्य में भिखारी, मंगन, कोड़िया और अलाल कोई नहीं था। फकीर, बैरागी, भिखमंगों को अपराधी मानकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। ढोंगी व कमज़ोर साधुओं, बाबाओं और बैराग को देश निकाला दे दिया गया था। उन्हीं दिनों गोंडवाना साम्राज्य के समांतर दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश लोधियों को परास्त कर राजपूतों की मदद से हुमायूं पुनः दिल्ली सल्तनत में बैठा। थोड़े समय में ही अल्पवयस शहजादा अकबर को अनाथ कर स्वर्ग सिधार गया। बालक बादशाह अकबर के दरबार में अपना प्रभुत्व जमाने राजपूत हिंदू राजाओं ने अपने बहन बेटियों को सौंपकर दरबारी बन गए थे। हिंदू राजाओं ने ही अकबर के आजा मुगल सरदार बाबर को काबुल से आमंत्रण देकर भारत में शासन करने का न्योता दिया था। खाना बदोशी तंबुओं में रहने वाले बाबर की सेना राजपूत सरदारों की मदद से पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को मार डाला। बाबर से हिंदू राजा अपेक्षा कर रहे थे कि वह युद्ध जीतकर धन दौलत लूटकर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर ने राजपूतों की बेटी से हुमायूं का विवाह करवा दिया, जिससे अकबर का जन्म लगभग 1540 में हुआ। मुगल सल्तनत में शरण लिए राजा दरबारी मान सिंह, टोडरमल, बीरबल और भगवान दास गोंडवाना साम्राज्य की धन से परिपूर्ण राज्य से ईर्ष्या रखते थे। दूसरी बात यह है, उन्हें और भी खल रही थी। विश्व पटल पर प्रथम महिला होकर रानी दुर्गावती मरावी गोंडवाना साम्राज्य पर निर्विघ्न विश्व में अजय सुदृढ़ होकर गोंडवाना साम्राज्य का संचालन कर रही थी। इन जातिवादी विदेशी आर्य हिंदू मुगल सल्तनत के गुलामों ने ही युवा शहंशाह अकबर को गोंडवाना साम्राज्य के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया और भड़काया था, क्योंकि भारत के सभी राजा महाराजा मुगल सल्तनत के दरबार में घुटने टेक चुके थे। तो गोंडवाना की रानी को भी अकबर के हरम में होना चाहिए, ऐसी कुंसित इच्छा थी। मुगल साम्राज्य को गोंडवाना साम्राज्य संग्राम शाह मरावी की ताकत का अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने गोंडवाना साम्राज्य पर इससे पहले कभी हाथ न डाला था। अल्पवयस्क अकबर चापलूसों, जातिवादी राजाओं, दरबारियों की बातों में आकर युद्ध के पहले समझौता का पैगाम भिजवाया कि गोंडवाना साम्राज्य का प्रिय सफ़ेद हाथी सरवन को मुगल दरबार को सौंपा जाए या युद्ध के लिए तैयार हों। इसी सफ़ेद हाथी पर रानी दुर्गावती मरावी सवारी करती थी। यह गोंडवाना साम्राज्य के स्वाभिमान का प्रतीक था, कारण कि इतिहास में दूसरा सफ़ेद हाथी आर्यों के राजा इंद्र के पास था। गोंडवाना साम्राज्य ने एक परशु प्रेम को स्वाभिमान का प्रतीक मानकर निर्णय लिया कि गोंडवाना साम्राज्य युद्ध के लिए तैयार है, किंतु हाथियों के राजा सरवन को किसी भी हाल में मुगल साम्राज्य को नहीं सौंपा जाएगा। गोंडवाना साम्राज्य और मुगल सल्तनत के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। गोंडवाना के वीर जवानों सैनिकों ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए और आसाफ खां को रानी दुर्गावती से जान की भीख मांगते हुए युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। मुगल सल्तनत का सिर शर्म से झुक गया। शहंशाह अकबर इस भीषण तबाही और नुकसान से आग बबूला हो चुका था। इस पर जातिवादी राजाओं ने दरबारियों के मुंह की खानी पड़ी थी। उन्होंने पुनः गोंडवाना पर चढ़ाई करने की सलाह दी। मुगल सेना 3 माह बाद एक बार फिर गोंडवाना साम्राज्य पर चढ़ाई कर चुका था, किंतु गोंडवाना के वीर पुत्रों ने दोबारा मुगल सेना को नाकों चने चबा दिया। दूसरी बार भी मुगल सेना करारी हार हुई थी। इससे तिलमिलाए अकबर दरबार की चौकड़ी राजा मान सिंह, टोडरमल, बीरबल और भगवान दास ने आसाफ खां को धमकी दी कि इस बार हारने पर उसे कड़ा राज की गद्दी छुड़ा ली जाएगी और जेल में डाल दिया जाएगा। सलाह दी गई कि जाओ गोंडवाना राज्य में गद्दारों खोजो, उनसे जल्द ही रानी दुर्गावती मरावी के दुश्मन बदन सिंह चंदेल व गिरधारी राजपूत के
रूप में 2 गद्दार मिल गए थे। ये दोनों गद्दार गोंडवाना भूभाग से परिचित थे। तीसरी बार मुगल, राजपूत, रुहेल की मिलीजुली सेनाएं, जिसमें 1 लाख पैदल, 10,000 घुड़सवार सेना ने गोंडवाना साम्राज्य पर हमला किया था। अब दोनों सेनाएं आमने सामने थी। जून का महीना था। लोग बाग अपने घर, मकान, खेती किसानी पर लगे थे। कोई विवाह शादी में फंसा था। फिर भी देश में संकट आने के कारण सभी अपने काम धंधा को रोककर देश की सुरक्षा के लिए गोंडवाना की वीर दौड़ पड़े। संग्रामपुर के युद्ध भूमि में शत्रु सेना के सामने गोंडवाना सेना का संचालन स्वयं रानी दुर्गावती मरावी कर रही थी। दूसरे में आधार सिंह व गोंडवाना युवराज नारायण सिंह मरावी तथा अनेक योद्धा हाथियों में बैठकर युद्ध भूमि में तीरों की वर्षा कर रहे थे। युद्ध के जुझारू घमासान मारकाट मचा था। हर प्रकार के हथियारों का उपयोग चल रहा था। 2 दिन की लड़ाई मुगल सेना हताहत होकर पस्त हो गई और जान बचाकर पीछे हट गई थी। गोंडवाना सेना ने इसे अपनी जीत मानकर जश्न मनाया था। लगातार युद्ध से थके हुए सैनिकों ने थक कर मदपान कर बेखौफ सोए थे। रात के सन्नाटे चौथे पहर में युद्ध के नियमों के विरुद्ध बुज़दिल कायर मुगल सेना ने अचानक गोंडवाना के सोए हुए सैनिकों पर हमला कर दिया, जिससे गोंडवाना सेना हड़बड़ा गई थी। सुबह होते होते गोंडवाना सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। गोंडवाना की महारानी दुर्गावती घेरने के लिए रात को गौर नदी में बहुत बड़ा बांध था, उसे फोड़ दिया गया ताकि रानी की टुकड़ी को घेरा जा सके। रानी की सेना सकरी घाटी में युद्ध कर रही थी। वहीं पर झाड़ियों में गद्दार बदन सिंह चंदेल और गिरधारी सिंह छुपे हुए थे। उन्होंने मौका देखकर महारानी दुर्गावती के ऊपर तीर छोड़ना शुरू किया। आधार सिंह दूर मैदान में आसाफ खां के साथ लड़ रहे थे। अचानक एक तीर रानी के गर्दन पर और दूसरे आँख में लग गई। रानी घायल हो चुकी थी। वह समझ गई कि मौत निकट है, इसलिए महावत को बोली, मुझे युद्ध भूमि से सुरक्षित स्थान में ले चलो, कहकर अपने कटार से अपने शरीर को भोग दिया। आँख बंद होने के पूर्व महारानी ने कहा था कि मेरे शरीर को दुश्मन हाथ न लगाए, इसलिए जल्दी दफना देना। और इस प्रकार 24 जून 1564 को गोंडवाना की महारानी दुर्गावती मरावी बलिदान हो गई। बहादुर रानी का हाथी सरवन सर पटक पटक कर मर गया। बचे फौज युवराज नारायण शाह मरावी, मंत्री दीवान सिंह और सेनापति गोंडवाना के कई गढ़ों में कई दिनों तक लड़ते रहे और शहीद हो गए। गोंडवाना का वैभव मुगलों के अधीन हो गया। गोंडवाना की अपार संपत्ति 3000 हाथियों में सोना, चांदी, हीरे, मोहरे, जवाहरात जयपुर के राजा मान सिंह के महल को भेजा गया। 100 हाथियों फतेहपुर सीकरी मुगल दरबार को भेजा गया। बाकी बचे संपत्ति को आसाफ खां ले गया। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें।